वेलकम इन श्री स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के गणित पोर्शन में आए हुए क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस सीरीज का कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो ध्यान देंगे कि आप इसको बहुत ही सिंपल मेथड से कर सकते हो कि जब वो 13:15 पर चली शुक्रवार को, तो 13:15 को शुक्रवार को चली और वो अब 13:15 पर जब चली तो 13:15 जो रात का आएगा, मतलब कि 1:15, तो वहाँ से कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। अब उसके बाद वो 7:30 पर पहुंची है, तो 7:30 पर जब पहुंचेगी तो उसमें से ये तो आपके सीधे सीधे 12 घंटे हो गए, तो उसमें से आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट में यहाँ से ऐड कर लेना है कि 13 से बाद में 1:15 हो गया, तो 1:15 के बाद 2:15, 3:15, 4:15, 5:15 और 6:15 और सिमिलरली 7:15। तो कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 12 6 18 घंटे हो गए। और कितना यहाँ पर है, 7:30, 15 मिनट और, तो 18 घंटे 15 मिनट। ऐसे आप सिंपल वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको न फंसा के उसको सिंपल वे में सॉल्व करके हम उसका आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों के बराबर है। तो देखेंगे 15 दिनों में कितने मिनट होंगे, 15 दिन हो गए। घंटे हो कितने होते हैं एक दिन में, 24। मिनट कितने होंगे, 60। ये हो गए। अब देखेंगे कि ये बताना है कि किसके सेकंड के बराबर होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि 15 दिनों में कुल मिनट कितने हो गए, तो ये इतने जो है टोटल मिनट हो गए। अब कुल सेकंड तुम्हें निकालना है। अब एक घंटे में सबसे पहले कह रहा है कि 6 घंटे, तो 6 घंटे का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू, ये घंटे हो गए, 6 ये क्या हो गया, मिनट हो गया, इंटू सेकेंड। ये अब क्या ये और ये देखेंगे बराबर है, अगर बराबर है तब ठीक है। तो यहाँ से ये 60 कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, 15 4 जा 60, फिर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, देखो इक्वल है। तो मतलब कौन सा आंसर हो गया, पहला ही आंसर आपका हो गया। तो यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि टाइम आपका कम होता है वहाँ पे, तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संतरे के 15 लीटर और 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण से अब जब पहले इसको मिलाया जाता है तो सिंपल सी बात है कि हमारा 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 15,000 प्लस 286, तो सिंपल वे में ये कितना हो गया, टोटल लीटर हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो और फिर उसके बाद 19,714, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। इसमें जब जोड़ेंगे तो ये देखिए 286 को जब ml को ऐड करेंगे 714 में तो 1000 हो जाएगा। तो ये 20 और 15, तो मतलब हो गया हमारा टोटल जो बना वो 35 लीटर का सोल्यूशन बना, अदरवाइज 35,000 ml इतना बन के तैयार हुआ। फिर उससे कितना निकाल लिया गया, 12 लीटर 750 ग्राम प्रयोग किया गया। तो 12 लीटर 750 ग्राम का मतलब सीधा सीधा सा हो गया कि 12,750। तो 35 से 12,750 जब माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 35 से जब 12,700 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 22,250, तो मतलब 22 लीटर 250 ml। अब क्या करते हैं कि उसको 250 की प्रति लीटर बोतल में भरना है। तो जब हमें टोटल हमारे पास आया 22,250 ml, अब उसको कितने ml की बोतल में, 250 ml की, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 89 इज द
करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से देखेंगे 89, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि फलों के मूल्य के प्रति किग्रा नीचे दिए गए। ये हमारा दिया गया है कि खरबूजा जो है वो 1 किलो मिलता है इतने रुपए में, चेरी जो है इतने में मिलता है, अंगूर जो है इतने में मिलता है, सेब जो है वो इतने में मिलता है। तो आपको बताना है कि सारे ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि रेशमा ने इतने किलो खरबूजा लिया, इतना किलो चेरी लिया, इतना ग्राम अंगूर लिया, तो टोटल दुकानदार को 500 रुपये दिए, तो उसने कितने रुपए वापस किए। तो पहले हम देखेंगे जितना सामान लिया है उसका कितना पैसा हुआ। तो सबसे पहले उसने क्या लिया, यहीं बगल में कर लेते हैं कि 4 सही 1/2 किग्रा खरबूजा, तो मतलब इसको हम फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट इसी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से 4 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा 83.25। फिर देखेंगे 7 चेरी कितना लिया, 1 किग्रा 200 ग्राम, तो 1 किग्रा 200 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1 किग्रा का मतलब टोटल ग्राम में हम लिख लेंगे, तो टोटल ग्राम हो गया 1200 ग्राम, 1200 ग्राम, और उसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000, इसको डिवाइड कर देंगे। ये कितना है कि 72 केजी, 72 रुपी पर केजी, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा चेरी का 86.40, 86.40। अब अंगूर का रह गया है, तो अंगूर का देखते हैं। तो अंगूर कितना लिया है उसने, 250 ग्राम अंगूर, तो मतलब उसने ये 1 केजी का है, तो 250 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 250/1000, तो कितना गया 1/4। तो इसको क्या करेंगे 1/4 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 30.15। फिर क्या लिया है उसने 3/4 केजी सेब, तो सेब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से सीधा सीधा, 4 1 जा 4, 4 + 1 3, 7, 7/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 137.2। अब सबको ऐड करेंगे जितने भी हमारे नंबर आए, तो कौन कितने नंबर आए थे, खरबूजा उसने कितने रुपए का लिया, 83.23। फिर उसके बाद उसने चेरी कितने का लिया, चेरी लिया 86.40। फिर उसके बाद उसने अंगूर कितने का लिया 30.15। फिर उसके बाद सेब कितने का लिया 137.20। सबको ऐड करेंगे तो टोटल कुल मूल्य कितना हुआ, तो टोटल कुल मूल्य हमारे पास आएगा 337 रुपये। अब उसने 500 रुपये दिए थे, तो 500 से 337 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 163 रुपीज़, उसको वापस कर देगा। तो ये टाइम बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था टोटल, आप फटाफट सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन की एक टिकिया का आकार जो है वो 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये उसका क्या दिया गया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन आ जाएगा। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप, ये एक माप हो गई, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो देखेंगे सिंपल वे में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टिकिया का जो उसने आयतन दे दिया है, फिर उसके बाद जो पेटी का आयतन दिया है, तो एक पेटी में हम देखेंगे कितना साबुन आता है, तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, इसके आयतन से इसका आयतन डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 7, 5 और 2.5 डिवाइड कर देंगे इसको। ये मीटर में है तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ये सेंटीमीटर में ही है तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 7 8 जा, तो हमारा आंसर आएगा 840। तो यहाँ से आ जाएगा 640। ये एक पेटी में इतनी वो साबुन की जो टिकिया है वो आएगी, लेकिन हमें इससे 2 पेटियों का यूज़ करना है, तो 2 पेटी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1280। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो 1280
ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या, एक आयत की लंबाई, एक आयत है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई हम लेट करते हैं कि x है तो उसकी लंबाई हो गई 3x। फिर क्या कहता है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, मतलब भुजा की आधा है यहाँ से तो, और जिसका परिमाप 72। तो अगर हम लेट करते हैं कि यहाँ से एक ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा का आधा है तो यहाँ से ये 2x हो जाएगा। तो 2x परिमाप हो गया तो 2x 2x 4x, तो ये मतलब 8x आ जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू 72। अब 8 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से ये 6 आ गया और ये कितना हो गया 18। अब सिंपल में आपको करना क्या है, निकालना क्या है कि देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। तो देखेंगे कि आयत का जो परिमाप आया था तो वो 6 और 18। देखेंगे यहाँ से कि वर्ग का तो 72 दिया ही गया था। अब आयत का हमारा उसकी चौड़ाई आई थी 6 और उसकी लंबाई आई थी 18। तो 18 कितना हो गया 36 और ये हो गया आपका 12। तो 3x, क्योंकि यहाँ से 9 आया है, सॉरी यहाँ से कि आपका जो वर्ग आया था तो वो 72 दिया गया था। तो 72 और 72 को जब सॉल्व करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। तो इसमें आयत और वर्ग दोनों के परिमाप जो हैं वो बराबर ही आएंगे। जैसे कि यहाँ से देखेंगे कि वो दिया गया था 72, तो उसका अगर हम लेट करेंगे तो 4x, तो 4x डिवाइड करेंगे यहाँ से, क्योंकि आपका तो 4 1 जा 4 3 और ये आ जाएगा 18 और इसका आधा उसकी चौड़ाई थी तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का 3 टाइम्स था उसका लंबाई, तो ये हो गया 27। तो 27 प्लस 9 करेंगे तो 27 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा 36 और 36 इंटू 2 तो 72। तो यहाँ से दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है इनमें से। तो देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो ये ग्राम है, तो ग्राम को जब किग्रा बनाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि छोटा पहले देख लेते हैं, थर्ड क्या कहता है 10 का शतांश। तो 10 का शतांश निकालने के लिए यहाँ से देखेंगे 10 का शतांश, तो 10 का शतांश का मतलब होता है 10 इंटू 1/100। तो यहाँ से 0 0 और ये पॉइंट लग जाएगा, ये भी सही है। 55 लीटर 55 ml, तो 55 लीटर तो सही है, और ml तो यहाँ से जब ml को लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 तो यहाँ आ गए, 1 0 तो यहाँ पे आएगा आपका, मतलब ये आ जाएगा 55.055। तो यही गलत है आपका, यही आपको यहाँ से कट कर देना है, टाइम भी आपको बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो देखेंगे कि अगर जो कोई भी, चाहे वो 2 संख्या हो तो 2 अंकीय संख्या को 1 अंकीय संख्या से, या 2 अंकी 1 अंक का 2 अंक से, क्या चीज़ें तुम्हें आना ज़रूरी है। तो जैसे कि लेट करो कि 2 अंक की संख्या एक 15 है और हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 15 को लिख लिया हमने 10 + 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 इंटू 2 20 हो गया, फिर +10 और ये हमारा हो गया 30। तो इसमें योग का क्रम विनिमय नियम, तो योग का क्रम विनिमय नियम से क्या होगा, वहाँ पे गुणन का क्रम, गुणा और योग, गुणन योग का वितरण का रूप, क्योंकि वहाँ पर देखो 10 + 2 ये क्या हो गया, योग हो गया, और गुणा का वितरण हम कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे थे 15 का 2 से, तो यहाँ से 2 इसके पास गया, इसके पास गया, तो यहाँ से ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो इसमें एक सिंपल सी बात है कि लैंगिक भेद को उसका कारण माना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
ये दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए जहां पर भी दशमलव संख्याएं आपकी आएंगी तो आपको उसको ग्राफ पेपर पर ही प्रेजेंट करना है। सबसे बढ़िया आपका